बिना डरे सब्सक्राइब करिए स्टोरी विद शरण्या को, ताकि आगे जाके आप ऐसी और भी इंटरेस्टिंग कहानियां सुन सके। करीब 4 साल की बात है। अनु, उसका पति अनिल और 4 साल का बेटा सान एक गांव में शादी के लिए गए थे। अनिल के दोस्त की शादी हो रही थी। जनवरी का महीना होने के कारण मौसम बहुत ठंडा था, ऊपर से रात का समय। लेकिन शादी में मौजूद लोगों को ठंड की कोई परवाह नहीं थी। हॉल के बाहर एक बड़ा डीजे था और सभी नाच रहे थे, लेकिन ठंड के कारण उनकी हालत बहुत खराब हो रही थी, क्योंकि उन्हें इसकी आदत नहीं थी। वो हॉल गांव से बहुत दूर था, खुली जगह और आसपास बस्तियां भी कम थी। रात के अंधेरे में वो जगह बहुत ही डरावनी लग रही थी। वो हॉल के अंदर मेहमान के लिए रखे एक मोटी रजाई और कंबल लेके बैठे थे। वहां उनकी तरह अनिल के कुछ और दोस्त भी थे। उनमें से एक दोस्त विनोद और उनकी पत्नी उनके साथ थे। कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन पुराने दोस्त के बकबक से माहौल और भी रंगीन हो जाता है। वो सब अपनी बातों पर उलझे हुए थे और अनु और अनिल का बेटा शान उनसे कुछ ही दूरी पर खेल रहा था। तभी विनोद उसी गांव के पुराने भयानक कहानी सुनाने लगता है। विनोद कहता है, ये किस्सा लगभग 60 साल पुराना होगा। मेरी माँ का मायका इस जगह से थोड़ी दूर पर था। कहा जाता है कि एक डायन बच्चों पर जादू करके उनकी आत्मा को वश में कर लेती थी। वहां उस डायन को मंदिरा डायन कहते थे, लेकिन वास्तव में उसे किसी ने देखा नहीं था, या फिर ऐसा था कि कोई सिर्फ वो बच्चों को ही दिखती थी और कुछ ऐसा करती थी जिससे वो बीमार हो जाएंगे या फिर मर जाएंगे। एक बार मेरी माँ और उसका छोटा भाई घर के बाहर आंगन में खेल रहे थे। तब वो बहुत छोटे थे, लगभग 4-5 साल के। तभी एक गरीब बुढ़िया उनके दरवाजे पर भीख मांगने आई, तो मेरी दादी उसे कुछ देने के लिए अंदर चली गई। इसी बीच बुढ़िया ने मेरे मामा को पास बुलाया और उसके कान में कुछ कहा। तभी मेरी दादी बासी रोटी ले आई और बुढ़िया बासी रोटी लेकर चली गई। शाम होने से ठीक पहले मामा जी सोने चले गए। तेज बुखार के साथ उन्हें छींक आने लगी। कई दिन बीत गए, लेकिन मामा का बुखार ठीक होने का कोई नाम नहीं ले रहा था। दिन ब दिन बीत रहे थे। मामा की हालत बिगड़ती ही जा रही थी। कितने डॉक्टर, कितने वैद्य किए, लेकिन उनके तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ। घर में बीमार बच्चे को देख दादी पूरी तरह टूट चुकी थी। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब करे तो क्या करें। मामा पर किसी भी दवा का असर ही नहीं हो रहा था और दादी के आंसू दिन ब दिन बहते जा रहे थे। अब इन सब के बाद उन्होंने तांत्रिक का सहारा लिया। जब वो तांत्रिक घर आया और उन्होंने मामा के माथे पर हाथ रखा, तो वो कहने लगा, उसने इस बच्चे की आत्मा को जीत लिया है, इसकी मृत्यु अटल है। तांत्रिक की बात सुनकर दादी मौके पर ही गिर पड़ी। तभी मेरे दादा ने उनसे कहा, कुछ करो बाबा, हम अपने कलेजे के टुकड़े को उस डायन को नहीं दे सकते। हमारे बच्चे को उस डायन के चंगुल से बचाओ बाबा। तांत्रिक ने कहा, ये कोई आम डायन नहीं है, ये मंदिरा डायन है। तभी विनोद के दादाजी ने कहा, बाबा कुछ उपाय कीजिए, जो भी खर्च होगा हम करने को तैयार हैं। चाहिए तो मेरी जान ले लीजिए, लेकिन मेरे बच्चे को उस डायन से बचाइए बाबा। दादाजी को बात सुनकर तांत्रिक कहने लगा, मैं उसकी मौत रोक नहीं सकता, लेकिन हम उसे वापस लाने की एक आखिरी कोशिश कर सकते हैं। ऐसा कहते हैं कि मौत की रात वो छोटी बच्चों का सब कब्र से बाहर निकालती है और उसमें प्राण डालकर उन्हें जिंदा करती है और फिर उसके प्राण अपने साथ लेकर जाती है। तांत्रिक ने जैसे बताया वैसे ही विनोद के मामा की कुछ ही घंटों में मौत हो गई। उनके पार्थिव शरीर को स्थानीय रिवाज के अनुसार कब्रिस्तान में दफनाया गया। दादाजी और तांत्रिक के साथ गांव के कुछ और लोग भी
उस कब्रिस्तान में बैठे थे। चारों तरफ एक जानलेवा सन्नाटा था। जैसे ही सुबह के 3 बज रहे थे, एक परछाई को अंधेरे कोने से गुजरते हुए देखा। परछाई आगे बढ़ी और बच्चे के पास रुक गई। हाथ के नुकीले पंजे से उसने वो गड्ढा खोदा और वो लाश को बाहर निकाला और एक हाथ से कांच की बोतल निकाली और ढक्कन खोल दिया। उस बच्चे के शरीर से सफेद धुआं निकल रहा था। अगले ही पल उसने अपने आंख खोली और अपने दोनों पैर में खड़ा हो गया। ये देखकर सभी गांव वाले उसकी ओर दौड़ पड़े, लेकिन वो एक पल में ही गायब हो गई। भले ही वो डायन किसी के हाथ ना आई हो, लेकिन उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये थी कि विनोद के मामा उन्हें सुरक्षित मिल गए। कहा जाता है कि इस घटना के बाद वो डायन फिर कभी दिखाई नहीं दी। ये पूरी कहानी सुनकर हॉल में बैठे सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। शादी में शामिल होने वाले लोगों की संख्या भी कम हो गई। अनु भी एक मां होने के कारण वो थोड़ी इमोशनल हो गई थी। तभी अचानक अनु की नजर उसके बेटे शान की तरफ गई। वो वहीं खेल रहा था, लेकिन अचानक शान ने खेलना बंद कर दिया और सामने दीवार की तरफ देखने लगा। वहां बैठे सारे दोस्त भी उसे देख रहे थे। वो अभी भी उसी दीवार की ओर देख रहा था। अनु ने शान को बुलाया और शान दौड़ता हुआ उसकी माँ के पास आया और डर के मारे कहने लगा, मम्मा, वहां एक औरत है, वो बहुत गंदी है, उसे यहाँ से चले जाने के लिए कहो, वो बहुत बुरी है मम्मा। वहां बैठे सभी दोस्तों ने जब उस दीवार की ओर देखा तो वहां कोई नहीं था। एक महिला जो वहां शादी के लिए आई थी, वो बहुत मेकअप के साथ बैठी थी। तभी अनु ने शान से पूछा, क्या तुम उस आंटी को देखकर डर रहे हो? शान ने मना कर दिया। सबने उसे समझाने की बहुत कोशिश कर रहे थे। तभी विनोद ने अनु से कहा, भाभी, आप उस दीवार की ओर देखकर गुस्से से उसे जाने के लिए कह दो। अनु ने भी बिना कुछ सोचे समझे वैसा ही किया। उस समय अनु का बेटा शान, जो डर के मारे उसकी मां को कस के गले लगे थे, उसने पीछे मुड़ के देखा और कहा, मम्मा, वो चली गई। इससे पहले अनु को कभी भी शान को इतना डरते हुए नहीं देखा। इस घटी घटना को देख वो सब दंग रह गए। क्या उस घटना का विनोद के बताया मंदिरा डायन के कहानी के साथ कोई लेना देना था, या फिर उसके बेटे शान का एक वहम था? कल तक अनु भूत प्रेत के बारे में इसके ऊपर कोई विश्वास नहीं करती थी, लेकिन उस रात की घटी घटना से आज भी अनु की रोंगटे खड़े हो जाते हैं।